नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। भारत ने अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल बना ली है। इसका नाम रुद्रम है और इसकी मारक क्षमता को पिछले हफ्ते टेस्ट भी कर लिया गया। रुद्रम को फिलहाल इस्तेमाल के लिए सुखोई 30 MKI पर तैनात किया जाएगा। आप पूछेंगे एंटी रेडिएशन मिसाइल किस तरह की मिसाइल है और यह अन्य मिसाइल से कैसे अलग है। इसका जवाब है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम दुश्मन के रेडार, अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स और संचार उपकरणों की पहचान कर उन्हें ट्रैक कर नष्ट करना है। ये सभी उपकरण दुश्मन के द्वारा अपनी वायु सीमा को सुरक्षित रखने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि जैसे ही कोई अज्ञात या ज्ञात हवाई जहाज़, बम वर्षक, हेलीकॉप्टर या मिसाइल उसकी वायु सीमा की तरफ आता दिखाई दे तो उसे पहचान कर ट्रैक कर जल्दी से जल्दी बर्बाद किया जा सके। एंटी रेडिएशन मिसाइल में कंप्यूटर से जुड़ा एक सिस्टम लगा होता है जिसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। यह हवा में मिसाइल की अपनी स्थिति को सैटेलाइट से नियंत्रित GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से लगातार बदलने की क्षमता रखता है। आकाश में हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल की नोक पर एक पैसिव होमिंग डिवाइस लगा होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से नियंत्रित सभी टारगेट जैसे कि रेडार और अन्य संचार उपकरणों को खोज कर पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है। रुद्रम के निर्माता DRDO का कहना है कि एक बार जब रुद्रम अपने टारगेट पर लॉक हो जाता है, फिर अगर ये रेडिएशन सोर्स अपने आप को स्विच ऑफ भी कर ले, तब भी रुद्रम उसे अचूक निशाने के साथ ख़त्म करने की क्षमता रखता है। एक युद्धक विमान पर तैनात रुद्रम की लक्ष्य भेदने की क्षमता 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी ये विमान से लॉन्च होने के बाद 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर स्थित टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। DRDO ने रुद्रम का विकास लगभग 8 साल पहले शुरू किया था। ये एक बेहद जटिल काम था, क्योंकि इस मिसाइल को लॉन्च करने वाले युद्धक विमान बड़ी ही जटिल और सूक्ष्म टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। निर्माण के बाद रुद्रम को युद्धक विमानों के साथ समन्वित करने में भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुखोई 30 MKI के साथ तो इसका टेस्ट हो ही चुका है। वायुसेना के अन्य बमवर्षकों से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना को दुश्मन की वायु प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस की क्षमता बेहतर करने के लिए रुद्रम की आवश्यकता थी। युद्ध या प्रतिरक्षा की स्थिति में शुरुआत में या बाद में भी एंटी रेडिएशन मिसाइलों की मदद से दुश्मन की वायु प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रेडार, कमांड और कंट्रोल और निगरानी सिस्टम आदि को बर्बाद किया जाता है, ताकि अपने युद्धक विमान बिना रोक टोक और खतरे के उसकी सीमा के भीतर जाकर उसके सैनिक ठिकानों, विमान भेदी और अन्य तोपों, टैंकों, मिसाइलों, हवाई पट्टियों और सामरिक महत्व की अन्य जगहों को नष्ट कर सकें और सकुशल वापस आ जाएं। वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट का मानना है कि अब भविष्य में होने वाले युद्धों में कंप्यूटर और डिजिटल नेटवर्क्स की प्रधानता होगी। इनमें हथियारों, तोपों, टैंकों, युद्धक विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों आदि को पूरी तरह इन नेटवर्क से समन्वित किया जाएगा, ताकि दुश्मन और उसके आयुधों की पहचान, निगरानी और संचार सिस्टम्स पर पैनी नज़र और अचूक निशाना बना रहे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि रुद्रम ने सुखोई 30 MKI के साथ हुए अपने टेस्ट में अपने टारगेट को पूरी सफलता के साथ ध्वस्त किया। DRDO का कहना है कि अभी रुद्रम की कुछ और टेस्ट उड़ानें होंगी। इसके बाद मिसाइल को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। रुद्रम का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।